आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 5 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एक्सरसाइज 5.3 कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बता दूं, एक हम प्रॉपर करके देखेंगे। इसमें प्रोडक्ट ऐसा होता है कि यहां आपके पास, ये पहला ले रहा हूं मैं, ये आपके पास हो गया ए, ये बी, ये माइनस बी और ए। दूसरा है आपके पास ए माइनस बी और बी और ए। तो सबसे पहले हम रो लेते हैं और पहली रो को इन कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां लिख देते हैं। होता यह है कि ये जैसे 2/2 है, तो अगला भी 2/2 है, तो ये दोनों मैच करने चाहिए, यानी ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी काम चलेगा। और जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। अभी आप जब मल्टीपल नंबर्स देखेंगे तब आप समझेंगे कि क्या मैं बोल रहा हूं। अब इसको करना कैसे है? सबसे पहले ये रो लीजिए और ये कॉलम लीजिए, मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करिए, बी को बी से मल्टीप्लाई करिए और जोड़ दीजिए। अब इसी रो को, पहले रो को चलते रहने दीजिए। अब ये दूसरी कॉलम लीजिए, यहां से ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करिए, माइनस ये बी है, बी को आप ए से मल्टीप्लाई करिए और लिख दीजिए ऐसे। अब आइए यहां पर, अब ये हो गया दोनों कॉलम। अब रो चेंज करिए यहां पे और वही इस रो को इन दोनों कॉलम से। तो पहले ये कॉलम होगा माइनस बी इंटू ए, प्लस करिए ए इंटू बी। फिर इसी रो को, मतलब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस अब ए इंटू ए। तो कितना आया ये? ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ये कितना आ गया? माइनस ए बी प्लस ए बी। ये है माइनस ए बी और ये है प्लस ए बी, तो ये 0 हो गया। ये माइनस ए बी और ये प्लस ए बी, ये भी 0 हो गया। ये माइनस बी और माइनस बी, बी स्क्वायर, ए और ए स्क्वायर, तो उसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख दीजिए। ठीक है जी, ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर? समझ में आ गया इसको कैसे करेंगे? अब अगले पे आइए, मैं इसको हटा दे रहा हूं, यहीं पे कर लेंगे सारा। ये है 2/2 मैट्रिक्स, 2 रो 2 कॉलम। ये कितना है? 2/3 मैट्रिक्स। तो क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो 2x3 होगा, यानी कि जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा। अब देखिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको यहां से बताऊंगा कैसे करना है इसको। पहले रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 1 इंटू 1, डायरेक्ट लिख दूं 1 इंटू 1 1, प्लस करिए -3 इंटू 6, -3 इंटू -2 6। अब इस रो को इस कॉलम के साथ करिए, 1 इंटू 2 और 2 इंटू -2, यानी कि -4। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ करिए, 1 इंटू 3 3 और -2 इंटू -1 2, 2 इंटू 1 2। ये हो गया। यहां पर आइए, अब इस रो को बदल दीजिए और इन तीनों को कॉलम को वैसे ही करिए। तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -3 -9, इस तरीके से 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 2 6, ऐसे 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू -1 -3। कितना हो गया? ये आपका 7 हो गया, ये 7, ये आपका -2, ये 5 और ये है आपका -7, ये आपका 10 और ये आपका 3। ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब ये तीसरा भी कर लेते हैं, बाकी ऐसे जब आएंगे तो हम उसको स्किप करेंगे, लेकिन आपको ये सारे आइडियाज लग जाने चाहिए हमने कैसे किए। अब तीसरा कर रहा हूं मैं, इस रो को लेंगे पहले और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम से, पहले कॉलम से। तो क्या होगा? 2 इंटू 1, मैं डायरेक्ट लिखूंगा पूरा का पूरा। अब 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। ये हो गया पहला। अब देखिए, पहले ये 3/3 मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 मैट्रिक्स है। इसका मतलब 3 और ये दोनों बराबर है, रिजल्ट आपका 3/3 आएगा। अब अगला करेंगे, 2 इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0
ये हो गया। अब इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। ठीक है जी, 3/3 है इसलिए थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। अगला, अब इस रो को लेंगे और एक एक कॉलम करेंगे, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। अब ये इस रो को इस कॉलम के साथ 3 इंटू 3 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। अब इस रो को इस कॉलम के साथ तीसरे वाले के साथ 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। ठीक है जी, अब तीसरे पे आ जाइए, इस रो को एक एक कॉलम के साथ, तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3, फिर 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। ये कितना हो गया? 4 इंटू 5, 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5, राइट। ये हो गया आपका 2, ये हो गया 0 और ये 4 3 12। कितना डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, है ना। ये 12 प्लस 2 14, ये -6, ये 6, ये 0, कितना हो गया? 0 को जोड़ना है। ये 10, ये 12, ये 20, कितना हो गया? 42। ये 3, ये 0, ये 15 यानी कि 18। ये 9 -9 8 और 0, कितना हो गया? -1। ये 15, ये 4 4 जा 16 और ये 5 5 जा 25, लंबा नंबर है। ये आपका कुल मिला के हो जाएगा 56। ये होगा 4 0 18 22। ये हो गया -4 3 जा 12, ये 10 और ये 0, कितना हो गया? -2। ये 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, ये कितना हो गया? आपका 70। ठीक है जी, समझ में आ गया ये कैसे करना है? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब आपको शो करना है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो इसमें हम एक काम करते हैं, मैं ये इनमें से कोई एक ले लेता हूं। वैसे तो सोल्यूशन आपके सामने है, लेकिन मैं एक करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको आइडिया रहे कि ए बी और बी ए का क्या मतलब होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये पहले वाला ही ले लेते हैं, बाकी तो 2/2 का 3/3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये 5 -1 6 7 और ये 2 1 3 4। इस रो को लीजिए और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो 5 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 3, ये हो गया। अब 5 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 4। अब ये इस रो को लीजिए इस कॉलम के साथ, 6 इंटू 2 7 3 जा 21, हो जाएगा 6 1 जा 6, 7 4 जा 28। तो क्या रिजल्ट आया सर इसका? इसका आया 5 2 जा 10, 10 -3 7, 5 -4 1, 21 12 33, 6 + 28 हो गया आपका 34। तो ये हमने A लिया, ये B लिया, ये A क्रॉस B किया। अब मैं B क्रॉस A कर रहा हूं, B क्रॉस A, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, यानी कि अब हमको B यहां लाना है। 2 1 3 4, ये B हो गया और ये A हो गया। ये क्या लेंगे? 5 -1 6 7, ये रो ये कॉलम पर फटाफट लिख रहा हूं, ये रो ये कॉलम 2 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 1, फिर ये रो ये कॉलम 2 इंटू -1 प्लस 7 इंटू 1। अब ये रो ये कॉलम 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6, ये रो ये कॉलम 3 इंटू -1 प्लस 7 इंटू 4। अब रिजल्ट लिख दीजिए, तो कितना हो गया? ये आपका 10 और ये आपका 6, कितना हो गया साहब? ये हो गया आपका 16। 2 इंटू -1 -2 हो गया और ये 7,
7 माइनस 2 होता है 5, ये 5 इज 15, 6 4 24, इनको जोड़ेंगे तो ये 39, ये हो गया आपका 3 इंटू -1 यानी -3, और ये 7 4 28 माइनस 3 हो गया 25। तो ये आपको ए बी था, ये आपका बी ए था, दोनों एक जैसे है क्या? नहीं, ए बी और बी ए बराबर नहीं है। यही आपको इसके साथ करना है, यही आपको इसके साथ करना है। थोड़ा सा इसको हटा देता हूं ताकि आपके सामने क्रिस्टल क्लियर रहे कि हुआ कैसे है ये, राइट। कंप्यूट दी प्रोडक्ट्स ए बी एंड बी ए विच एवर एग्जिस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो पहले तो आपको करना क्या है, ए बी और बी ए वाला कर लेंगे। मैं आपको बस ये बता देता हूं कि ये आपका 2/2 है, ये आपका 2/3 है, ये ए है, ये बी है। तो देखिए ये दोनों बराबर है, इसका ए बी पॉसिबल है। अब बी ए पॉसिबल है कि नहीं? बी क्या है? 2/3 है, और ए क्या है? 2/2 है। क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है इसलिए बी ए पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ए बी पॉसिबल है, वो आप कर लेंगे, ए इंटू बी, ये आप आराम से निकाल लेंगे, सामने है आपके। अब ये मैंने करके भी दिखाया कैसे करना है। यहां पर आ जाइए, ये ए और बी, ये है आपका, कितने रो है इसमें? 3 रो, कितने कॉलम है? 2, ये ए है, और बी कितना है? कितने रोज हैं? 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, ये दोनों बराबर है, तो ए बी पॉसिबल है। ये कर लेंगे आप, ए बी यहां दिया हुआ है और मैंने बता दिया कैसे करना है। इस रो को पहले रो कॉलम के साथ, पहली रो इन तीनों कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो इन तीनों कॉलम के साथ, फिर तीसरी रो इन कॉलम के साथ, एक एक वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है और जोड़ देना है। अब आइए बी ए पे, बी ए क्या है आपका? 2/3, और ए क्या है? 3/2, तो ये 3 और ये 3, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। रिजल्ट आएगा 2/2, मतलब रिजल्ट हमेशा ये वाला आता है। कैसे होगा? यहां दिया हुआ है, बाकी है ना। एक और ऑप्शन, कई बुक्स में 1-2 मल्टीपल ऑप्शन है, वो भी आप देख सकते हैं। शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो मैं इसको फटाफट स्किप कर रहा हूं क्योंकि ए बी आपको ए इंटू बी करना है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए करना है, ये मैं आपको बता चुका हूं कैसे करना है, और आपको देखना है ए बी बी ए के बराबर है कि नहीं। तो ये आप कर लेंगे, क्योंकि इसको करने में बहुत समय लग जाएगा एक एक क्वेश्चन में, इसलिए जहां जरूरत होगी वहां पर मैं आपको बताऊंगा, जहां पर लॉजिक होगा या मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताना होगा आपको। यहां पर आप क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को जोड़ देंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस जो भी रिजल्ट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, इसको इसके सबट्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो ये मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, ये वाला सेकंड वाला, ये दोनों मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा। ये इन दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए 1 और 3 को जोड़िए, पहला बता रहा हूं। 1 और 3 को जोड़िए 4, 3 और -2 को जोड़िए 1, -1 और -1 को जोड़िए -2, -4 और 1 को जोड़िए -3, ये हो गया। और दूसरा आगे क्या दिया है? 1 3 5 2 4 6। तो आपको ये 4 1 -2 -3 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि ऐसे आ जाएगा आपका। ये वाला तीसरा बता रहा हूं, इसमें क्या करना है, ये पहले इसको रखना है 1 -1, और हर जगह देखिए, हर जगह इसका ऑर्डर चेक करिएगा। ये 0 2, ये आपका है 2 3, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लीजिए। 1 - 0 1, 0 - 0 0 - 1 -1, 2 - 2 0, 2 - 1 1, 0 - 0 0, 1 - 2 1 - 2 -1, ये आ जाएगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये आप कर लेंगे। ये जो है तीसरा मल्टीप्लिकेशन, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर ये तीसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या ये पॉसिबल है नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा हमें। तो ये है आपका, ये इसमें कितने रो है? 1 रो है और 3 कॉलम है। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। ओके, तो पहले हम इन दोनों को करेंगे, 1 2 3, और आपका हो गया ये 1 0 2 2 0 1 0 1 2। इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 0 3 × 0 कितना हो गया? 1 1 1 1, 2 2 4 और 3 × 0 0। अब इस रो को इस कॉलम के साथ, देखिए इसका ना रिजल्ट आएगा 1 × 3 आएगा, मतलब एक रो 3 कॉलम आएगा। अब 1 × 0 0 हो जाएगा, मैं इसको नहीं लिख रहा, 1 × चल लिख दीजिए, तो 2 × 0 0 और 3 × 1, और 1 × 2 2 × 1
2, 3 इंटू 2 6, तो क्या आ गया ये 5, ये आपका 3 और ये आपका 6 7 8 9 10, ये आ गया 5 3 10। अब इसको इसके साथ करेंगे 2 4 6, अब ये आपका 1 इंटू 3 और ये आपका है, इसमें कितने रोज हैं, 3 रो और 1 कॉलम है ना, तो ये पॉसिबल है। और 1 बाय 1 रिजल्ट क्या आएगा, ये दोनों देखना है पॉसिबिलिटी के लिए, और ये कब देखना है, जो रिजल्ट आएगा, तो 1 क्रॉस 1 रिजल्ट आएगा। 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 6, 5 टू 10, ये 12, ये आपका 60, क्या रिजल्ट आ गया आपका 82। ये दोनों मैंने आपको बता दिया, मल्टीप्लिकेशन करना है सिंपली, प्लस माइनस में क्या करना है ये आपको बता दिया मैंने। ओके, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, देन शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स I2। तो मैं आपको ये बता देता हूं, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, और ये बताना है कि ये I2 है। I2 का मतलब ये होता है, I का मतलब होता है आइडेंटिटी, और 2 का मतलब होता है 2 क्रॉस 2, है ना, 2 मतलब ये हुआ। अब मैं आपको ए बता रहा हूं, ए स्क्वायर कैसे करेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर आप खुद ही करेंगे, ए स्क्वायर मैं करके बता रहा हूं कि I2 कैसे। तो आप ए स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर कुछ नहीं है, ए डॉट ए है, तो ए कितना है 1 0 0 1, ये भी आप 1 0 0 1 लिख दीजिए, इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 1 1 1 0 0 0, फिर 1 0 0 0 1 0, हो गया 0। अब ये वाला रो, ये वाला कॉलम, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, ये इस रो का इस कॉलम के साथ 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, क्या रिजल्ट आया इसका, ये आपका आएगा 1, ये 0 ये 0 1, और ये क्या है, ये I2 है, आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2। ऐसी बी स्क्वायर करेंगे, ये भी यही आएगा, ऐसी सी स्क्वायर करेंगे, ये भी यही आएगा, ठीक है, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे करेंगे, ये भी ऐसे ही आएगा, सी स्क्वायर भी ऐसे ही करना है, ठीक है जी, ये आपका सी स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। ए बी आपका दिया हुआ है, सीबीएसई 2005 में आया है। अब आपको निकालना है 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई। तो ए स्क्वायर करेंगे पहले, यहां रख देंगे, बी डायरेक्ट है, और ये आई आइडेंटिटी क्या होता है, तो मैं पहले ए स्क्वायर कर लेता हूं। ए स्क्वायर क्या है, 2 माइनस 1 3 2, ये ए है, हम ए स्क्वायर करना चाह रहे हैं, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 माइनस 1 3 2, रिजल्ट यहां लिखेंगे, इस रो को इस कॉलम को यही लिख देते हैं, 2 2 4 प्लस माइनस 1 इंटू 3, यानी कि -3 कर दीजिए इसको, फिर 2 इस रो को इस कॉलम के साथ, 2 इंटू माइनस 1 -2, -1 इंटू 2 -2, फिर 3 2 6 प्लस 6, फिर -3 प्लस 4, तो कितना आ गया, ये हमारा ए स्क्वायर आ चुका है ना, ए स्क्वायर आपका आ गया, ये हो गया 1, ये 4, ये 12, और ये आपका आ गया 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 3 1। अब इसका आप थ्राइस करिए, ये ए स्क्वायर निकला है, इसका 3a स्क्वायर करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 3a स्क्वायर यहां लिख रहा हूं, 3 ये 36, 3 4 12 और 3 1 3, ये आ गया -2b। तो इसको ट्वाइस करके यहां सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ट्वाइस यहीं कर दे रहा हूं, 2 0 0 4 2 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 2 माइनस 2 7 2 14, ये हो गया, प्लस आई कितना है, जो भी ये मैट्रिक्स हो ना, ये वाला, जब भी आप कोई भी मैट्रिक्स जोड़ते घटाते हैं तो उनकी ऑर्डर सेम होनी चाहिए, तो इसका ऑर्डर अगर 2/2 है, इसका 2/2 है, तो इसका कितना होगा, 2/2 ही होगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 1 1 लिख दीजिए यहाँ पर, 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। चलिए अब सब सारा बन गया है, अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना, तीनों चीजें निकाल ली, तो 3a स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे आपका 3 माइनस 12 36 और 3, ये हो गया, -2b ट्वाइस कर देंगे इसको, 2 0 0 4 2 8, ये -2 और 7, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 14, और आई तो खैर डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 1 1 0 0, क्योंकि ये 2/2 है, ये भी 2/2, ये भी 2/2 होगा, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 3 माइनस 0 और प्लस 1, ये -12 -8
और प्लस 0। ये 36 माइनस और माइनस 12 यानी कि 36 प्लस 2 और ये प्लस 0। 3 माइनस 14 और ये आ जाएगा प्लस 1। कितना बन गया सर? ये आ गया 4, ये हो गया आपका -20, ये 36 प्लस 2 38 और ये हो गया -10। ये रिजल्ट आ गया। अगला क्वेश्चन है 8वां। अब इसको लेते हैं अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।